सत्यम धम्मम सत्यम धम्मम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम नाम जाप हेतु अनंत सतयुग में प्रवेश हेतु कली अपुरुष से प्रभावित जो दुष्ट जन मानव जन और जो धार्मिक जन है, जो धार्मिक स्वतंत्र प्रिय जन है, जो धाम दीक्षित महाधाम सेना है, उनको एक नाम जाप के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर के परम आशीष चरणों में गमन करने हेतु उस परमपिता परमेश्वर के परम आदेश और परम संदेश से एक नाम जाप एक अनंत सतयुग में जाने की और इसी नाम जाप से आपका और आपके जो परिवारजन बंधु बांधवजन जो इस नाम जाप का हमेशा सदा और सत्य मन वचन क्रम से मनसा वचा कर्मणा से वह इस नाम जाप को करते रहेगा, नित्य पाठ करेगा, नित्य धाम करेगा और इस तुलसी कंठी माला में तो वह उस अनंत सतयुग में वह प्रवेश कर पाएगा। आवश्यक नहीं कि आप तुलसी कंठी माला में करें, लेकिन यह नाम जाप पाठ बहुत ही अति आवश्यक है। अति आप सभी जो धार्मिक जन हैं, जो धार्मिक बंधुजन हैं, जो प्रिय बंधु जो स्वजन हैं, इन सभी के लिए जिनमें कि आपको ये उच्चारण करना है, सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धर्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धर्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धर्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धर्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धर्मम
दर्शनम सत्यम धर्मम विजयम सत्यम धर्मम संस्थापनम सत्यम धर्मम दर्शनम सत्यम धर्मम विजयम सत्यम धर्मम संस्थापनम सत्यम धर्मम दर्शनम सत्यम धर्मम दर्शनम सत्यम धर्मम दर्शनम सत्यम दर्शनम सत्यम हम दर्शनम 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 सत्यम सत्यम प्रिय धार्मिक बंधुओं, धार्मिक स्वजनों, इस युग परिवर्तन की बेला में आपने देखा कि किस तरीके से जो उस महापुरुष की उस महावाणी में जो स्वामी अच्युतानंद महाराज, जो उड़ीसा के भविष्य मालिका में जिसने जो दर्शित करा, जो भविष्य के लिए आज से 600 वर्ष पूर्व वह असत्य हो है और हो रहा है और निश्चित ही होगा। उस परमेश्वर, उस जगत के नाथ परमपिता परम परमेश्वर के आशीष से और के एक जगत के नाथ जगन्नाथ के चरणों में आप वंदन हो जाइए, अभिनंदन करिए और उसी को सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि वह जगत के नाथ, वह जगन्नाथ इस परमपिता परमेश्वर के आदेश से उस परम आशीष पाकर उस स्वर्गस्थ पौरुष में इस धरती बेला को, इस धरती धरा को उद्धार करने के लिए और इस प्रकृति को एक सत्य और एक क्षमा, दया, प्रेम और करुणा और बंधुत्व की एक समाज और एक धार्मिक सौहार्द की, एक विश्व धर्म की, विश्व मार्ग की, विश्व बंधुत्व को स्थापना के लिए और महाधर्म स्थापना जो कि सत्य धर्म है, सत्य धर्म के दर्शन कराने के लिए, सत्य धर्म की विजय के लिए और सत्य धर्म की संस्थापना के लिए वह जगत के नाथ परमपिता परमेश्वर के साथ इस धरती धरा पर अवतरित हो चुके हैं। और वह इस विभिन्न तरीके के प्रलय प्रकोप से, विभिन्न राजनीतिक परिदृश्य के माध्यम से और राजनीतिक जो संकट के माध्यम से जिस तरीके से आपको यह युग परिवर्तन की बेला में लाकर खड़ा कर दिया इस कगार पर, और जो यहीं से जो इस नाम जाप, इस उस परमपिता परमेश्वर जो नित्य देख रहा है कि वह देख रहा है कि यह जो नर नरा की तरह, इस नर नारी जो पौरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, इसी को कहता है वह परमपिता परमेश्वर कि वो हमेशा नित्य देख रहा है कि किस तरीके से यह नृत्य कर रहा है, वह नाथ देख रहा है। ओम नर नरो नृत्य नाथ नहते नर न नरा नम नृत्य, कि वह जो नाथ है इन नर नरों को नृत्य देख रहा है, वह इस धरती धरा पर अवतरित होकर वह देख रहा है, समझ रहा है किस तरीके से विनष्ट कर रहे हैं। और वह देख रहा है कि नर न नरा, जो नर है, जो नर नारी है, वह नरा एक पुरुषोत्तम नर नारी की तरह व्यवहार और अपने जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, बल्कि दुष्ट, लोभी, व्यभिचारी, मांसाहारी, घृणित और भ्रष्टाचारी और विभिन्न तरीके से मलेच्छ प्रवृत्ति और प्रकृति में कली अपुरुष के प्रभाव में फंसा है। तो उसी को कहता है कि नर न नरा नम नृत्य, कि वो नर नरा की तरह, उस पुरुषोत्तम नर नारी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, नहीं नृत्य कर रहा है। तो ये है इनका कृत्य उस सर्वोत्तम समाज और एक सर्वोत्तम परिवेश जो एक प्रकृति ने बनाया समाज से इस रूप में नहीं है। इसलिए वह नाथ स्वयं परमपिता परमेश्वर, जिसके एक आगमन के लिए कि ओम कल्क स्वरूपस्थ आगमन, उस कल्क पर उस परमपिता परमेश्वर, उस जगन्नाथ और उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार निर्गुण अड़ाकार ओमकार के परम आशीष और परम आदेश से इस धरती धरा पर आकर एक नया युग बेला में, और यह साथियों अभी जो सूर्य चक्र ने, जो अग्नि चक्र ने, सूर्य ने अपने जो प्रलय प्रकोप अग्नि लीला वर्षा दिखाया, और यह और आगे चलते रहेगा, इस तरीके से बढ़ते रहेगी कि जिस तरीके से सूर्य से जो सौर पौने आए और एक ही दिशा, एक ही राशि, एक ही घर में विभिन्न राशि का एक 5 से 6 राशियों के इकट्ठा हो जाना, इन विभिन्न तरीके के ये सारे संकेत यही है। और इसके बाद आपके वरुण, पवन और ये जो प्रलय प्रकोप में अन्य जो तत्व हैं, जो वायु, धरती, धरा तत्व, ये सारे भूकंप, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड, जो भूस्खलन से, जो जल प्रवाह से, जलमग्न से, और विभिन्न जो मन में जो राहु और केतु शनि को खेलेंगे कि विभिन्न
युद्ध जनित परिवेश बनाकर। तो ये उस परमपिता परमेश्वर के परम आदेश से इस कली अपुरुष ने जो 5125 वर्षों में ही अपना संपूर्ण कृत्य और पाप कर्मों को कृत्यों के कारण पूर्ण कर चुका, जबकि वह 4,32,000 के लिए आया था यह कलयुग। लेकिन इस पाप का भागी बनने के हर व्यक्ति में झूठ, मिथ्या, व्यभिचारी और घृणा, नरसंहारी विभिन्न तरीके के जो मलेच्छ दुष्ट जनी एक प्रवृत्ति कारण पाप के कारण यह जो कली का युग है, जो आयु घट कर कम हो गया, और यह आज युग परिवर्तन के लिए एक नया युग आने के लिए, अनंत सतयुग के लिए, जहाँ इन दुष्ट मलेच्छ जनों, इन पापी जनों का सर्वनाश होकर, नष्ट होकर और एक नया परिवेश, नया प्रकृति, एक समावेशित नया चंद्रमा और नया सूर्य और तारे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अगले दशक से, और यह 3 से 4 से 5 वर्षों में यह परमपिता परमेश्वर अपनी पूरी प्रलय प्रकोप लीला सारे पूर्ण कर चुका होगा। इस प्रकृति से लेकर, इस प्रकृति में लेकर विभिन्न नरसंहार कृत्य और जो कौरव जन है, जो दुष्ट जन है, जो मनुष्य जनों का सर्वनाश कर विभिन्न तरीके से घटनाओं, इवेंट के माध्यम से। इसके बाद अगला युग में आप जो सत्य जन है, जो धार्मिक जन है, जो महाधम सेना है, उस अगला युग में प्रवेश करेंगे, और वह युग एक अनंत सतयुग होगा, और वह समावेशिता, सत्य, सद्बुद्धि और एक समानुभूति, अहिंसा का एक धारणा लेकर वह जो अनंत युग आगे चलेगा, वही क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और एक बंधुत्व की, एक सौहार्द की भावना, एक समावेशिता, प्रकृति, एक स्वास्थ्य और एक जीवन, और प्रकृति के साथ संलग्न जीवन, ऐसा जीवन जीने को एक अनंत सतयुग, जो वो सतयुग भी ऐसा नहीं था, एक महासतयुग आने वाला है, जो अगले दशक से प्रारंभ होगा। तो आप धार्मिक जन, ये परमपिता परमेश्वर का मुझे मेरे द्वारा दिया गया परम आशीष वंदन, परम संदेश, जो कि आप सभी धार्मिक जन तुरंत तत्काल इस धर्म दीक्षा को पाकर अगर अनंत युग में अगले दशक में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप ही अभी तुरंत धम्म दीक्षा, धम्म का मार्ग ग्रहण करें, धम्म का की शरण में आ जाएं, और आप इसका जाप करें क्योंकि आपको सत्य धर्म का दर्शन करना है, और सत्य धर्म के जो विजय के रथ में बैठकर सत्य धर्म की संस्थापना में भागी बनना है, और अनंत सतयुग में जाना है। तो इसका पाठ कर वह आप आगे चले, जहाँ पे सत्यम धम्मम दर्शनम, सत्यम धम्मम विजयम, सत्यम धम्मम संस्थापनम, इस अवधारणा को लेकर इस परमपिता परमेश्वर के परम आशीष चरणों में बंधन हो जाइए, और अगले युग में प्रवेश करिए। अपने हृदय से जो भी कली अपुरुष के प्रभाव से जो द्वेष, घृणा, अहंकार, व्यभिचार है, जो मांसाहार घृणित जो आप बने हैं, सारे चीज़ों का त्याग करिए। जो भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार में, जो लोक लिप्त में, माया में, जो मोह में, जो संलिप्त होकर जो प्रकृति का, पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, जो नष्ट कर रहे हैं, जो विभिन्न जीव जंतु के अस्तित्व को खतरा आप में आपने डाला, जो जलवायु परिवर्तन को आपने बढ़ा दिया, जो वैश्विक उष्णता को आपने बढ़ा दिया, विभिन्न प्रलय प्रकोपकारी घटनाओं के जो हिम ग्लेशियर सबको पिघलने के लिए आपने बर्बाद करके छोड़ दिया इस धरती को, और इस धरती को पुनः उद्धार के लिए परमपिता परमेश्वर अवतरित हो चुके हैं। तो उसके धम्म दीक्षा, उसके धम्म मार्ग, उसके धम्म ज्ञान, उसके परम आशीष चरणों में चले जाइए। जिसको अनंत सतयुग में जाना है, अन्यथा जिसको नहीं जाना है, वो तो पताल के नर्क के गर्त में जाने ही है, वो तो नष्ट हो ही जाएंगे मलेच्छ जन, चाहे कि उसके पास कितना बड़ा भी व्यापारिक वर्ग क्यों नहीं हो, कितना बड़ा राजनीतिक शक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रशासनिक शक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा नौकरशाही या न्यायपालिका शक्ति का क्यों अवतरित तो कुर्सी में क्यों ना बैठा हो, वो किसी भी तरीके से नष्ट हो जाएगा। विभिन्न तरीके की प्रकृति, वो तो परमपिता परमेश्वर जिसको ऐसे से ऐसे वरदान मांगकर, जिसने कि ना तो घर के अंदर, ना तो घर के बाहर, ना तो आकाश में, ना तो धरती में, ना तो दिन में, ना तो रात में, ना सुबह ना शाम में, ऐसे मृत्यु को जो वरदान मांगकर जो आया था, और उस भक्त प्रहलाद के द्वारा उसके जो उस नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जिस आशीष चरण में उसने भगवान को बुलाया, और वह नरसिंह अवतार लेकर उसको ऐसे खिड़की में लेकर उसको पेट फाड़कर किस तरीके से मार दिया, तो वह ऐसे जो वरदानी राक्षस का भी मृत्यु हो गया। तो आप जो दुष्ट जन है, जो आज के जो दुष्ट जन है, जो व्यापारिक घराना है, जो बड़े व्यापारिक हैं, जो बड़े राजनीतिक रूप से अपने आप को लाभ लेकर दुष्टता में बढ़े, क्या वो सोच रहे हैं कि वह बच जाएंगे, कहीं अन्य ग्रह में चले जाएंगे? तो पूरी तरीके से यह व्यर्थ है, सारे के सारे नष्ट हो जाने हैं। और जो धार्मिक जन धम्म ज्ञान में, धम्म विद्या में, धर्म के मार्ग में महाधम सेना बनकर धर्म आशीष चरणों में आ जाएंगे, उन्हीं का ही उद्धार हो पाएगा, वही अनंत सतयुग में जा पाएंगे। बाकी सारे ये दुष्ट नौकरशाह, न्यायपालिका के जो कर्मचारी, जो अधिकारी, जो भी हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यायिक संस्थान में बैठे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर, हर एक जगह, हर राष्ट्रों के जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो दुष्ट है, जो व्यापारिक दुष्ट घराने हैं, जो बड़े बड़े व्यापारिक, सबको पीढ़ियों की पीढ़ी सर्वनाश हो जाने वाले हैं, और गर्त में उनको इतने भुखमरी, और आने वाले समय में इनके जो आप भागी बनेंगे, इनके जो
जो कार्यकाल में इनके सहभागी बनेंगे इनके पापों में, तो आप भी भूखमरी से विभिन्न त्रासदी से ग्रसित होकर आप भी उस मौत को, उस मृत्यु सैया को प्राप्त होने वाला है। आप देख लिए होंगे कि अभी भी आपके यहाँ गेहूं का, अन्न का कमी हो गया, और जो आपके जो केंद्र सरकार ने जो 40% इम्पोर्ट टैक्स लगाया था आयात कर, ताकि रेट ना बढ़े, अब वह उसको, उस शुल्क को, आयात शुल्क को हटा लिया है, ताकि हम रसिया से, यूक्रेन से गेहूं का इंपोर्ट कर सके, आयात कर सके, ताकि जो आपको आपके भोजन के लिए जो उपलब्ध हो पाए। लेकिन यह उचित नहीं, और यह आने वाले इस प्राकृतिक प्रलय, जलवायु परिवर्तन के द्वारा इस प्राकृतिक प्रलय में, इस प्रकोप में विभिन्न तरीके से जो दर्शित जो घटनाएं होंगी, इसमें और अन्न नहीं होने वाले हैं। तो इस अन्न भूखमरी, अकाल, जो फेमाइन में, भूखमरी में, दर्शित में आप सभी विनष्ट हो जाने वाला है। तो जितने भी जो धम्म मार्गी हैं, जो धम्म दीक्षा में, धम्म के ज्ञान में, धम्म के चरणों में, सद्धम्म उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे, उन्हीं का उद्धार हो पाएगा, और वही इस धरती धरा लोक में उस अनंत संजीवनी में प्रवेश कर पाएंगे। सत्यम धम्मम दर्शनम, सत्यम धम्मम विजयम, सत्यम धम्मम संस्थापनम। ओ